अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। 14 जुलाई के इतिहास की बात करें तो इतिहास में किसी खास दिन पर कुछ ऐसे आविष्कार दर्ज हैं जो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। 14 जुलाई की बात करें तो इस दिन मशीन से बर्फ जमाने की पहली बार प्रदर्शन किया गया। 14 जुलाई को ही ब्रिटिश सेना ने इराक से अपने देश वापस लौटना शुरू किया। दरअसल वहां कुर्द लोगों की सुरक्षा के लिए इन्हें तैनात किया गया था। ये सेनाएं ऑपरेशन हेवन का हिस्सा थी जो करीब 4.5 लाख कुर्द शरणार्थियों के पुनर्स्थापन के लिए इराक में तैनात की गई थी। इसी दिन दुनिया की एक बड़ी क्रांतियों में से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर बात करें 14 जुलाई के इतिहास की तो 14 जुलाई पर दर्ज तमाम वो घटनाएं जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था, हम उनका सिलसिलेवार ब्यौरा आपको बताते हैं। 14 जुलाई 1223 में फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके बेटे लुई फ्रांस के राजा बने। 14 जुलाई सन 1636 में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। 14 जुलाई सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति के दौरान बॉस्टिल की ऐतिहासिक जेल पर पेरिस की जनता ने अधिकार कर लिया और बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। 14 जुलाई सन 1850 में मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था। 14 जुलाई सन 1861 में कॉटलिंग नामक अमेरिकी व्यक्ति ने अतीत के आविष्कारों के अनुभवों और अनुसंधानों के आधार पर हथियार के रूप में मशीन गन बनाई थी। 14 जुलाई सन 1914 में पहले तरल ईंधन आधारित रॉकेट की डिजाइन का पेटेंट रॉबर्ट एच गोगार्ड ने हासिल किया। 14 जुलाई सन 1927 में हवाई द्वीप में विमान की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। 14 जुलाई सन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के वामवर्षक विमानों ने स्वेज पर बमबारी की। 14 जुलाई सन 1951 में CBS चैनल पर घुड़दौड़ के रूप में किसी खेल सार्वजनिक का पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ। 14 जुलाई सन 1965 में मंगल के पास से गुजरने वाले नासा के अंतरिक्ष यान ने किसी दूसरे ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीर ली। 14 जुलाई सन 1969 में जयपुर में मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की टक्कर में 85 लोगों की मौत हुई। 14 जुलाई सन 1969 में अमेरिका के वित्त मंत्रालय और फेडरल रिजर्व सिस्टम ने 500, 1000 और 5000 और 10,000 डॉलर के नोटों को बंद किया। 14 जुलाई सन 1972 में तत्कालीन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 14 जुलाई सन 1987 में ताइवान में 37 वर्षों के बाद मार्शल कानून समाप्त हुआ। 14 जुलाई सन 1991 में इराक से ब्रितानी फौज की वापसी हुई। 14 जुलाई सन 1996 में अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्राउन संशोधन के अंतर्गत हथियार भेजना शुरू किया। 14 जुलाई सन 2008 में नेपाल के कार्यकारी संसद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। 14 जुलाई सन 2014 में इंग्लैंड के चर्च ने महिलाओं को भी बिशप बनाने के पक्ष में वोट किया। और वहीं 14 जुलाई सन 2015 में नासा का न्यू होराइजन प्लूटो पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। यह तो बात रही 14 जुलाई के इतिहास की। 14 जुलाई को वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था, उनसे हमने आपको रूबरू कराया। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियां यानी कि बड़ी खबरों पर। समर्थन देने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू से नहीं मिल सकेंगे उद्धव ठाकरे, नहीं मिला आमंत्रण। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। इस ऐलान के बावजूद ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना को गुरुवार को मुंबई होने वाली मुर्मू के साथ बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। जो ताकतवर है वो जीवन जी लेगा, खाना पीना और जनसंख्या बढ़ाने का काम तो पशु भी करते हैं, बोले मोहन भागवत। देश में इन दिनों बढ़ती जनसंख्या को लेकर बहस सी छिड़ गई है। कुछ दिन पहले यूएन रिपोर्ट में कहा गया कि जल्द ही भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। इसके बाद से ही देश में नेताओं ने तेजी से बढ़ती जनसंख्या को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। महिलाओं ने बीजेपी विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष को कीचड़ से नहलाया। वजह जानकर आपको भी होगी हैरानी। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और तबाही जैसे हालात पैदा हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। भीषण गर्मी से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों का बुरा हाल है, जहां पर महिलाओं ने बीजेपी विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष को कीचड़ से नहला दिया।
क्या है ITU2 समिट? भारत, अमेरिका, यूएई, इजराइल की नई जुगलबंदी। पिछले कुछ वर्षों में नए नए संगठन एवं समूह उभरे हैं जो दुनिया में भू स्थानिक परिदृश्य को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। आपसी सहयोग एवं साझेदारी के लक्ष्यों पर आधारित 4-4-5-5 देशों के यह समूह अपने रणनीतिक हितों को ज्यादा प्रभावी बनाने में लगे हुए हैं। भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की थी तैयारी। पटना में ट्रेनिंग दे रहे थे PFI और SDPI के ट्रेनर। बिहार पुलिस ने बुधवार को चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित एक संभावित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। भारत विरोधी गतिविधियों के चलते पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर अग्रिम कार्रवाई जारी है। श्रीलंका में संसद अध्यक्ष को अब तक नहीं मिला राष्ट्रपति के इस्तीफे का पत्र। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट जारी है। बदहाल अर्थव्यवस्था और वर्तमान सरकार के खिलाफ श्रीलंका के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव भाग गए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि श्रीलंका संसद के अध्यक्ष को अभी तक राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा नहीं मिला है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति गोटाबाया ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था। जहांगीरपुर दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज चार्जशीट दाखिल करेगी। दिल्ली के जहांगीरपुर दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज चार्जशीट दाखिल करेगी। अब तक 3 मुख्य आरोपियों समेत कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए मोबाइल और CCTV फुटेज के विश्लेषण के साथ फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर FRS सिस्टम का इस्तेमाल किया। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का है रेड अलर्ट। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर है। दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में बारिश संबंधी घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिलों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम की मार, बारिश का असर आज भी रद्द है कई ट्रेनें। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रभावित इलाकों में लगातार राहत पहुंचाई जा रही है, जिसका असर यातायात साधनों पर भी पड़ा है। इसी तरह ट्रेन सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। इसलिए भारतीय रेलवे को आज भी कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कृपया घर से निकलें तो रेल सारणी चेक करके निकलें। अब बात कोरोना अपडेट की। भारत में पिछले 24 घंटे में 20,139 नए मामले आए। वहीं कोरोना के चलते 38 लोगों ने गंवाई जान। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,139 मामले सामने आए। वहीं 38 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवा दी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 1,36,076 एक्टिव केस हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 5.10% तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में इलाज के बाद 16,482 लोग रिकवर होकर कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे हैं। तो फिलहाल कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिंदगी अनमोल है, इसके साथ खिलवाड़ न करें। प्रारंभिक लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, घर पर इलाज न करें। फिलहाल सुबह की बड़ी खबरों के साथ साथ आज के इतिहास में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UV24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।